सो बेसिकली मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें इसका नाम है आओ समझाऊँ। अभी मेरे हस्बैंड ने मुझे एक वीडियो दिखाई जिसमें कि एक बात जो मुझे वो शादी से पहले की समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा मैं मज़ाक में टाल देती थी। तो मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया। आई वाज़ लाइक ठीक है, बोल रहे हैं मतलब मेरे को समझना चाहिए, बट मैं नहीं समझ रही थी। फिर मैंने रियलाइज़ किया मैं समझ क्यों नहीं रही हूँ। मैंने कभी रियलाइज़ ही नहीं किया कि मैं समझ नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं समझ ही नहीं रही थी। अभी क्या हुआ, वही बात इतने महीनों से समझा रहे हैं, इतने महीनों से। अभी मेरे हस्बैंड ने वही चीज़ जो समझाने की वो कोशिश कर रहे थे ना, करके करके नहीं, मतलब वो वीडियो दिखाई जिसमें एक कपल वही सेम चीज़ कर रहे हैं। मतलब जिसकी जो गलती है उसको क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए, जो भी जिस टॉपिक पे भी वो वीडियो थी, उन्होंने वो वीडियो मुझे दिखाई ऐसी कि देख, यही तो मैं तेरे को बोलता आ रहा हूँ इतने देर से कि ये पॉइंट होता है। एंड जब जैसे मैंने वो वीडियो देखी, एक बार, 2 बार, हमने एक-दूसरे की तरफ देखा, नॉर्मल जैसे हम रील दिखाते हैं, हाँ, देख ऐसे। उन्होंने तो अपनी रील स्किप करके अगली रील शुरू कर दी। लेकिन मेरे दिमाग की बत्ती जग गई कि ओह! इट वाज़ दैट ईज़ी। कई बार आप जो बोल के समझा रहे हो, वो काम नहीं करता है। आपको करके दिखाना पड़ता है, आपको उस चीज़ का डेमो देना पड़ता है, आपको एक्टिंग करके, आपको उस चीज़ का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कुछ करना पड़ता है। सिर्फ़ बोलने से फ़र्क पड़ता होता तो कहते हैं महान लोगों ने कितना कुछ बोला है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। वहीं अगर एक्शन किया होता, सभी अच्छा-अच्छा करते, सभी पड़ोसी कुत्तों को खाना खिलाते, सभी लोग जितने भी आपके घर के आस-पास लोग हैं, अगर सभी लोग चिड़ियों के लिए बाहर पानी या दाना रखते और या फिर सभी ट्रैफ़िक पुलिस वाले पोलाइटली बात करते, सभी चालान काटने वाले पुलिस वाले बराबर से जिसकी गलती है उसको ही रोकते और वो ना करते, और सभी डॉक्टर्स अनबायस्ड होके, ये ना सोच के कि आज के दिन की मेरी कमाई कितनी है तो मैं इतने पेशेंट्स देखूं, जेन्युइन एडवाइस देते कि अगर सिर्फ रात को नमक कम करने से बीपी ठीक हो सकता है तो मैं बीपी की सारी उम्र की दवाई ना लगाऊं, डाययूरेटिक्स पे ना डालूं पेशेंट को। अगर सभी कंपनी वाले अपना प्रॉफिट थोड़ा कम करके कंज्यूमरिज्म, स्पेशली इवन जो सैनिटरी पैड्स हैं उसका प्राइस कम कर दें, गुड क्वालिटी सैनिटरी पैड्स को क्या प्राइस कम करके लड़कियों के लिए अवेलेबिलिटी हो। मैं ये नहीं कह रही इससे दुआएं मिलेंगी, क्योंकि दुआओं वाला कंसेप्ट भी मैं कभी वीडियो में समझाऊंगी। मेरे पति ने वो भी मेरा क्लियर किया बहुत गंदे तरीके से कि ये जो हम भला करते हैं उसके बारे में उन्होंने एक रील ही दिखाई। सो इट्स जस्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन। बात मुद्दे पे वापस आते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज़ सो डैम इम्पॉर्टेंट कि जब तक मैं देख नहीं लेती कि मेरे को करना क्या है। समटाइम्स आपने सुना होगा या घर पे भी कभी देखा होगा, आपके मम्मा, आपके सासू माँ, आपका कोई भी घर पे बड़ा, दादी, मामी, चाची, कोई भी आपको बोलते हैं तेरे को आटा गूंदना नहीं आता है, तेरे को रोटी बनानी नहीं आती है, तेरे को ये सिलना नहीं आता है, तेरे को ये काम करना नहीं आता है, कपड़े तय लगाने नहीं आते, बेडशीट को बिछाना नहीं आता है। कभी बोला होगा किसी ने, आपके हस्बैंड ने, आपके मदर इन लॉ ने, आपके मम्मा ने, आपकी बहन ने, आपकी रूममेट ने बोला होगा, है ना, या आपके जो भी जिस यहाँ पे भी आप रहते हो, किसी ने कभी अगर ये बात बोली ना, तेरे को आता नहीं है, और आप सोचते होगे मेरे को कैसे बोल दिया, कुछ भी सोचोगे, बट आप ये नहीं कभी सोचोगे हाँ यार मेरे को नहीं आता है और मुझे सीख लेना चाहिए। ऐसे कोई नहीं सोचता है। और जब भी कोई बोलता है देखो आता नहीं है क्या, ये वो भी ये नहीं सोचता है कि इसको आता नहीं होगा तो मैं सिखा ही दूँ। तो कभी बात बनती ही नहीं है, सिर्फ बातें ही होती हैं, समझ रहे हो, बातें ही हो रही हैं। उसने बोल दिया, हमने आगे से बोल दिया, बातें बातें। बात बनेगी कब? बात तब बनेगी जब जिसने बोला है वो करके दिखाए कि बेडशीट को कैसे डालते हैं। फिर बोले अरे मुझे लगता है तुम्हें बेडशीट का अभी नहीं पता कि कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। और हम भी जो सीखने वाले ईगो ना दिखाएं, अच्छा तुझे क्या लगता है मुझे बेडशीट बिछानी नहीं आती है। हम भी आगे से बोलें कि ओह थैंक यू सो मच, चाहे हमें पता भी है चाहे नहीं भी पता है। और जब पता भी है तो रिवीजन होगी ना, समझ रहे हो, पढ़ाई को भी इतना सीरियसली लेते हैं ना, तो लाइफ को भी इतना सीरियस ले लें कि अगर कोई चीज़ रिपीट हो भी रही है, जैसे कहीं के बुजुर्ग माँ बाप होते हैं वो एक बात को 10-10 बार बोलते हैं। एक कहानी के मेरे हस्बैंड ने मुझे उस जगह पे ये खिलाया था, या मेरे जैसे नानी बोलते हैं, वो 1-2 कहानियाँ जो उन्होंने सारी लाइफ सुनाई और अब भी सुनाते हैं। कई बार बैठे होते हैं सब फैमिली मेम्बर्स, तो कोई एक जन इरिटेट हो जाता है कि यार हर बार एक ही सेम स्टोरी बताते रहते हो, कुछ नई बात करो। अब उनके अंदर कोर मेमोरीज ही वो पुरानी है, तो इसलिए वो वही बातों को रिपीट करें, क्योंकि शायद वो कहीं ना कहीं अभी भी उस हैप्पी मोमेंट में जी रहे हैं। एंड इट्स सो नाइस ना कि वो जी रहे हैं, उनके पास हैप्पी मोमेंट्स थे, अब उनके पास इतने हैप्पी मोमेंट्स नहीं होंगे, या
होंगे भी तो, पर उनको वो याद आते हैं पल, तो वो बार बार शेयर करते हैं अपने फैमिली के साथ। और सारी फैमिलीज़ नहीं सुन पाती हैं सेम चीज़ें रिपीट पे हर रोज़ या हर महीने। पर अगर हमें पता भी है कि हमारी नानी ने यहाँ जाके ये सूट पहना था, ये खाया था, उनके साथ ये हुआ था, फिर रिक्शे वाले ने ऐसे बोल दिया था, फिर ये हो गया था, उनकी चाची ने ऐसे बोला, पूरी कहानी पता है, रटी हुई है। फिर से सुनने में अगर हम फिर से एक्ट करेंगे कि ओ वाओ सच्ची ऐसे हुआ था, तो चाहे हमारी उम्र वाले को किसी को लगे क्या एक्टिंग कर रही है, जानबूझ के इम्प्रेस कर रही है, बट जो वो नानी दादी बुजुर्ग कोई भी है उनको पता क्या लगेगा, क्योंकि वो कई बार ओल्ड एज में कई बार क्या मोस्टली एल्जाइमर्स हो जाता है, याददाश्त कमज़ोर है, उनको भूल गया कि उन्होंने ये कहानी कभी पहले भी सुनाई है, उनकी तरफ से वो पहली बार सुना रहे हैं जितने वो इंटरेस्ट से सुनाते हैं। तो हम ये बोलने के बजाय बदले में कि यार कितनी बार सुनाई है, हम ये बोले ओ माय गॉड सच्ची ऐसे हुआ था, आपको तो बड़ा मज़ा आ गया ऐसे हुआ था, तो वो इंटरेस्ट जागता है। अब वो जब इंटरेस्ट जागेगा वो खुश होंगे, उनके दिल से एक माइक्रो से दुआ निकलेगी कि इसने मेरी बात सुनी, बाकी सब तो ऐसे ही अनसुनी कर देते हैं, इसने मेरी बात सुनी, समथिंग गुड हैपन, कुछ पॉजिटिव हुआ, उसका पॉजिटिव आसपास भी फैलेगा, छोटा सा पॉजिटिव। अब मैंने जितनी बातें इस वीडियो में 6-10 मिनट में मैं की है, ये सब बातें हैं, और यही अगर मैं सेम चीज़ें विजुअल रिप्रेजेंटेशन में अपनी नानी के साथ बैठ के एग्जाम्पल करूँ, चाहे उनसे एक्टिंग करवाऊँ, चाहे रियल में उनको रिकॉर्ड करूँ चोरी चोरी, किसी भी तरीके से अगर मैं ये सेम चीज़ें जो मैंने बोली हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन, चाहे एआई का इस्तेमाल करके, वीडियो एडिटिंग करके, फ़ोटोज़ डाल के, खुद एक्टिंग करके, अपने हस्बैंड के साथ वीडियोज़ बना के डालूँ, तो उसका असर ज़्यादा होगा ना। होगा तो आप समझ गए मेरी बात, तो मैं कमेंट करके बताऊँगी, मतलब आप कमेंट करके बताना, मैं बताऊँगी। इसी में स्किन केयर भी आती है। अब मैं स्किन केयर को बहुत छोटा अहमियत दे रही हूँ, वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। स्किन केयर में मैं बोलती रहती हूँ ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ऐसा हो जाएगा। कभी उन पेशेंट्स की वीडियोस बनाऊँ और उनकी मुँह ज़बानी आपको सुनाऊँ, या एटलीस्ट उनकी फ़ोटो खींच लूँ उनके स्किन की और आपको बताऊँ कि इन्होंने क्या यूज़ किया और कैसे हुआ, तो आपको समझ आएगी कि मैं क्यों स्टेरॉइड ट्यूब्स लगाना इतना मना करती हूँ। बट देन अगेन मना ही करती हूँ, बोलती ही हूँ, बात बनाती नहीं हूँ, बातें करती हूँ। तो बात बनाने के लिए मुझे आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन देनी होगी, जो मुझे आपको समझाना है। हर चीज़ की विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना ज़रूरी नहीं है। कई बार विजुअल रिप्रेजेंटेशंस बिना किसी बात की होती हैं कि वो देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, देखो मेरा हेयर कलर कितना प्यारा है, देखो मेरी ये लिपस्टिक शेड कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, देखो मेरा नया लहंगा, देखो मेरे नया खाने की चीज़, देखो मैं नए रेस्टोरेंट में गई। ये सब विजुअल रिप्रेजेंटेशंस भी मैं डालती हूँ अपनी पर्सनल वाली आईडी पे, एमेंडर पे। उनका कुछ फ़ायदा नहीं होता है किसी को, वो मेरे फ़न के लिए है, वो एक सोशल इन्फ्लुएंसर। एक सेकंड, एक कंटेंट ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰॉ ਬਣਾ ਕੇ डालਦੀ क्यों नहीं? मैं रॉ कंटेंट क्यों नहीं बट नहीं मतलब आई एम जस्ट, मैं ਫਿਰ सिर्फ ਤੋਂ ਤੂੰ मतलब ये वीडियो जर्नल है। 40 ਦਿਨਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। जो भी मैं अभी बोल रही हूँ ये मेरा रॉ फॉर्म है, कोई लाइटिंग नहीं देख रही हूँ कहाँ से कहाँ, कोई येलो लाइट, मैंने स्पेशली हस्बैंड को बोल के यहाँ पे 3 तरह की लाइट्स ऑन करवाई चलाना, ताकि जब भी मुझे वीडियो बनानी हो तो मेरे पास ऑप्शन हो येलो, ये वाली लाइट ऑन करके। तो ये वाइट वाली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, येलो वाली बेस्ट लगती है, तो मैंने ये ऑन भी नहीं की थी। तो इतनी तैयारी था कि मैं वीडियो बनाऊँ, प्रोक्रास्टिनेट करती रही, बट अंदर से ना हमेशा लगता था कि सही बात कर नहीं रही हूँ, सच निकल नहीं रहा है, कुछ अटका हुआ है। आज वो अटक गटक सब निकल गया है। अब मेरे को नहीं पता है वीडियो पोस्ट करूँगी कि नहीं करूँगी और कहाँ करूँगी इतनी लंबी वीडियो पोस्ट, पर सच ये है कि जब तक आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन ना मिले किसी चीज़ की, आप नहीं समझोगे। मैं भी नहीं समझी, कोई भी नहीं समझता है। लेकिन हर चीज़ की विजुअल रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी नहीं होती है कि किसी की कमर कितनी पतली है, किसी का रंग कितना खूबसूरत है, किसी की लिपस्टिक कितनी खूबसूरत है। होती है, जैसे बिजनेस चलाना है, मेकअप बहुत ज़रूरी भी है ना, मॉडलिंग बहुत ज़रूरी है, फिटनेस बहुत ज़रूरी है, जिम में टाइट कपड़े पहन के फिटनेस करके दिखाना बहुत ज़रूरी है किसी किसी मामले में। बट अगर बिना बात के विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है कि ऐसे पोज कैसे करना है, ऐसे सुंदर कैसे बनना है, और उस चीज़ का कोई गुड आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो इट मीन्स अपनी प्रशंसा मांगी जा रही है दुनिया से। 4 कमेंट आए, 10 कमेंट आए, 50 कमेंट आए, 500 कमेंट आए, शेयर्स बढ़े क्योंकि मैं सुंदर लगूं, उसमें ईगो सेंट्रिक हो गया, मतलब सारा मेरे ऊपर ही है ध्यान। लेकिन अगर मैं आपको सिखाऊं, आप जब अपने फंक्शन पे जाते हो, जब आपने जो सूट पहना होता है उसमें आप कैसे सुंदर लगोगे, उसके लिए मुझे वो कपड़े पहनने पड़ेंगे जो मेजॉरिटी इंडियन लड़कियां पहनती हैं, जो मेजॉरिटी इंडियन लड़कियां जहाँ जाती हैं या जो खरीद पाती हैं, और वो क्या सोचती हैं। अगर मैं
मैं भी वही हूँ, पर मैं बनने की कोशिश करती हूँ जिनको मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ। ओहो हाई फाई, ओहो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर, ओहो इनको तो लॉरियल वाले बुला रहे हैं, इनको तो मेबलिन वाले बुला रहे हैं, मुझे तो मतलब समझ रहे हो ना कि मैं हम उनको देखते हैं। मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, वो तो बहुत लेवल ये है। बट कभी पेड प्रमोशन नहीं की ना, तो इसलिए कभी वो ऑफर्स जब आते थे, ठीक है बड़े लाख लाख तक आए हैं ऑफर्स, बट कभी किया नहीं। मेरे ब्रदर ने मना किया था कि नहीं करना है, जो भी रीज़न की वजह से उसने कहा नहीं तुम मत करियो, और कभी अपना होगा। और आज अपना ब्रांड भी है, उस लेवल का नहीं है, बट एक छोटा सा क्यूट सा स्टार्टअप है और वो चल रहा है और मैं उसमें खुश हूँ। बट फिर भी जब मैं अपने से ऊपर वालों को देखती हूँ ना, ऐसे होता है यार अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। और मैं अपना नहीं, अपने हस्बैंड का भी सारा दिन दिमाग खाती हूँ, हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अभी इस लेवल पे ही हैं, कहीं नहीं पहुँचे हैं। पर ये सिर्फ तब आता है जब उनको देखती हूँ। घबराहट, एंग्जाइटी, शिट मैंने तो कुछ अचीव नहीं किया लाइफ में। तो मेरा भाई और एक ही मेरा प्यारा सा हस्बैंड, ये मुझे समझाते हैं कि तू ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही है, तू बहुत लोगों से बेटर है। फिर थोड़ा सा शांत होती हूँ, फिर लोगों को देख लेती हूँ, फिर वो। सो इट मीन्स अगर मैं सही विजुअल रिप्रेजेंटेशंस नहीं देख रही हूँ और सिर्फ वही देख रही हूँ खुद की प्रशंसा, तो मैं खुद को ही ऊपर बढ़ाने में लगी हूँ। मेरा क्या एम था सोशल मीडिया पे आने का? यही कि मैं आप लोगों को ऊपर बढ़ाऊँ, हर लेडी को, हर लड़की को अंदर से स्ट्रॉन्ग फील कराऊँ, विद और विदाउट मेकअप। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, इन क्लिनिक ट्रीटमेंट करना पड़े, फ्री कंसल्टेशंस देनी पड़े, आपको प्रोडक्ट्स निकाले, आपको दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स बताए, आपको घरेलू नुस्खे बताए, जितना कर सके, जितने लोगों को किया। कुछ लोग भूल गए होंगे फॉलो करके, किसी को स्किन ठीक हो गई होगी, कहीं को ख़राब भी हुई होगी, उनसे माफ़िया भी मांगी, सब कुछ हुआ। ये सब सोशल मीडिया पे हुआ। और यहाँ सोशल मीडिया पे हर चीज़ दिखाने के लिए है, बताने के लिए है, बात बनाने के लिए नहीं है। तो अगर मुझे बात बनानी है तो मुझे आज से ये प्रण लेना पड़ेगा कि मैं जो वीडियो डालूँगी वो लाइक कर्म रूप में करूँगी, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स वाले रूप में करूँगी, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन दूँगी, फालतू में नहीं दूँगी, जेन्युइन चीज़ों पे दूँगी। एंड ये सब बातें करके मेरे को बहुत हल्का फील हो रहा है और बहुत रिलैक्स्ड फील हो रहा है। एंड आई थिंक आई शुड पोस्ट दिस वीडियो। बेकार लाइटिंग है लेकिन पोस्ट करनी चाहिए, है ना? या लॉन्ग टाइम। इतना सच नहीं बोलना चाहिए था, बट सच यही है कि जब तक देख नहीं लेते तब तक सीखते नहीं हैं। तो क्या देखना चाहोगे, क्या सीखना चाहोगे, कमेंट करके बताना। तो शुरू करें नया सफ़र।